चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम ऑप्टिकल रोटेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग have same optical rotation? Which of the following have same optical rotation? Three options are चलो पहले आर और एस निकाल लेते हैं, उसी से पता चलता है। तो प्रायोरिटी नंबर 1 2 3 हम ऐसे जा रहे हैं, मतलब ये क्लॉकवाइज है, पर लीस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल पे है तो हम इसको बोलेंगे एस। ठीक है, अब ये है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, इसमें हम ऐसे जा रहे हैं, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, पर देखो हॉरिजॉन्टल पे है तो ये आर, ये 1 ये 2 ये 3, इसमें हम कैसे जा रहे हैं? 1 से 2 2 से 3, ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं पर हॉरिजॉन्टल पे है तो हम इसको बोलेंगे एस। और ये तो स्ट्रक्चर ही आप देखोगे तो यहाँ पे 1 2 ये 4 ये 1 क्लोरोब्यूटेन है, और यहाँ पे आप यदि स्ट्रक्चर इसका बनाते हो तो ये ऐसा है CH3 CH Cl C2H5, तो ये हो गया 1 2 क्लोरो। यहाँ पे आप देखोगे C2H5, फिर C है, फिर Cl है, फिर CH3 है, तो ये भी आप देखोगे ये भी 2 क्लोरो है, ये भी 2 क्लोरो है। इसको देखो CH3 C Cl C2H5, ये भी 2 क्लोरो है। और यहाँ देखो ये है 1 2 3 4th कार्बन और इस पे क्लोरीन, तो ये है 1 क्लोरो, ये 1 क्लोरो है, ये 2 क्लोरो है, ये भी 2 क्लोरो है, ये भी 2 क्लोरो है, मतलब ये तीनों सेम आइसोमर्स हैं। इन ये तीनों के तीनों 2 क्लोरोब्यूटेन है, जबकि ये 1 क्लोरोब्यूटेन है, इसलिए इसकी हम बात नहीं कर रहे। इन तीनों को देखें तो यहाँ पे आप देखोगे ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे कायरल सेंटर भी नहीं है। अब यहाँ पे आप देखो सेम ऑप्टिकल रोटेशन की बात हो रही है, तो आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट एंड थर्ड, इनका सेम ऑप्टिकल रोटेशन है क्योंकि ये भी एस है और ये भी एस है। अब और क्वेश्चन करते हैं, चलो अपन। अब यहां पे हमें निकालना है कि कौन सा पेयर एनांशोमर का है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें एनांशोमर निकालना है CH3 H Br Cl OCH3 and this is C2H5.
अब हम ऐसा करते हैं, पहले इनके ही यहीं पर हम निकाल लेते हैं कि कौन यहाँ पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। इसको यदि देखें तो ये अपना 1 हो जाएगा, ये इतना बड़ा ग्रुप ये 2 हो जाएगा और ये 3 है। तो हम 1 से 2 से 3 जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, पर ये हॉरिजॉन्टल पे है इसलिए हम इसको बोलेंगे S। इसमें देखो ये 1, अब यहां पे हमें जब ब्रोमीन मिल रहा है, यहां पे स्ट्रक्चर पे हमें सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन मिल रहा है और थर्ड पे क्लोरीन मिल रहा है। यहाँ पे थर्ड पे ब्रोमीन है और सेकेंड पे क्लोरीन है, तो फिर इनको तो कंपेयर भी हम नहीं कर सकते ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, क्योंकि सेकेंड और थर्ड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं है। इसको मैं भी और एक्सप्लेन करती हूँ, इसको एक बार और देख लिया जाए। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये 1 2 है, ये सेकेंड कार्बन है, यहाँ पे ये सेकेंड कार्बन है। आप देखो इस कार्बन का HCH3Br है, इस कार्बन पर भी HCH3Br है, इस पे OCH3C2H5Cl है, यहाँ पे भी सेम है। तो मैं यहाँ पे इसको 2s कर रही हूँ और यहाँ पे इसको मैं 2 के साथ क्या करती हूँ देखते हैं, चलो 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। 1 से 2 पे 3 पे जा रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, पर H हॉरिजॉन्टल पे है तो मैं इसको बोलूंगी 2R। इन दोनों को हमने ऐसे कंपेयर किया। अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे तो इसको देंगे प्रायोरिटी नंबर 1, यहाँ पे ये कार्बन है, ये O है, इसको प्रायोरिटी नंबर 2 और प्रायोरिटी नंबर 3 हम इस पूरे ग्रुप को देंगे, ये है प्रायोरिटी नंबर 3। तो 1 से 2 से 3 पे जब हम जा रहे हैं तो ये क्या जा रहा है, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज और ये लीस्ट प्रायोरिटी वाला नीचे ही है तो इसको मैं बोलूंगी 3s। ये 3s है, ये जा रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला नीचे है इसलिए ये 3s है। अब यहां पे हम देखें प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 और ये है प्रायोरिटी नंबर 3। ये 1 से 2 से 3 ये क्या है, 1 से 2 से 3 जा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज तो S होना था, पर यहाँ पे देखो लीस्ट प्रायोरिटी वाला इधर है ना, इसलिए ये क्या है, ये कहलाएगा 3R। देखो बच्चों, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकेंड प्रायोरिटी और ये थर्ड, तो 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज और लीस्ट प्रायोरिटी वाला है हमारा हॉरिजॉन्टल पे, तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहे तो ये 3R हो गया। तो ये 2s, ये 2R, ये 3s, ये 3R। तो हमें लग रहा है कि फर्स्ट और थर्ड क्या हैं, एनांशियोमर्स हैं। अब एक बार इनके स्ट्रक्चर्स में बना के दिखाऊं आपको। फर्स्ट ऐसा है CH3 CH, ये Br है, फिर ये C है, यहाँ पे Cl लगा है, यहाँ पे OCH3 लगा है, यहाँ पे CH2 CH3। ओके, तो ये 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे आप देखो क्या है, CH2 CH3 फिर CH2 फिर CH, फिर यहाँ पे Br, फिर यहाँ पे C, इस पे Cl, इस पे OCH3 और फिर है CH3। तो यहाँ पे आपके पास है 1 2 3 4 5। अब स्ट्रक्चर ही अलग देख रहे हो, इन दोनों के स्ट्रक्चर्स बिल्कुल अलग है, ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। और इसको यदि आप देखो तो ये है CH3 CH2 फिर C पे Cl, फिर OCH3, फिर CH, फिर Br और फिर CH3। तो ये 1 2 3 4 5। आप देखो फर्स्ट और थर्ड जो हैं वो स्ट्रक्चर सेम है, सेम स्ट्रक्चर्स हैं, पर उनका स्टीरियो आइसोमर अलग अलग है। ये दोनों एनांशियोमर है, जबकि फर्स्ट और सेकंड का तो स्ट्रक्चर ही अलग है। तो आप क्या लिख सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकंड आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स।
they are structural isomers whereas first and third are enantiomers. इस तरह हम इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं. आप समझ गए होंगे कि R और S निकाल के एनांशियोमर या डाइस्टीरियो आइसोमर का जो अपने को रिलेशन निकालना रहता है वो बहुत इजी हो जाता है. अब एक क्वेश्चन और करते हैं अपन. हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसमें आपको बताना है कि वो आपस में कैसे रिलेटेड है. वो एक दूसरों के एनांशियोमर हैं कि डाइस्टीरियो आइसोमर्स हैं. जैसे फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 5 है. इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो है ये दोनों दिए हैं इन्होंने, Me फिर H फिर Cl फिर H फिर Br और फिर Me. और इसके साथ दूसरा जो उन्होंने कंपाउंड दिया है वो ये दिया है H Cl Me Me Br और H. चलो अब हम यहां पे बात करें तो ये 1 2 पहले इसका डिसाइड कर लेते प्रायोरिटी ऑर्डर. ये प्रायोरिटी नंबर 1, फिर इधर से चलोगे तो ये प्रायोरिटी नंबर 2 और ये प्रायोरिटी नंबर 3. तो 1 से 2 से 3 जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज है पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसलिए ये है 2s. ये है 2s है ना, क्लॉकवाइज पर हॉरिजॉन्टल पे लीस्ट प्रायोरिटी वाला. यहां पे भी लीस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल पे है, पर यहां पे हम जब नंबरिंग करेंगे प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करेंगे तो ये हमारा नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है. तो हम 1 से 2 से 3 जा रहे हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे 3R क्योंकि H हॉरिजॉन्टल लाइन पर है. अब यहां पे मैं इसको करूं तो ये 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 है. 1 से 2 से 3 पे जा रही हूं मैं, तो मैं क्लॉकवाइज जा रही हूं और यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी वाला इधर ही है, तो मैं इसको कहती हूँ 3R. अब मैं यदि इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर 1, इधर प्रायोरिटी नंबर 2, इधर प्रायोरिटी नंबर 3. ये 1 से 2 से हम 3 पे जा रहे हैं. 1 से 2 से 3 पर यदि हम जा रहे हैं, 1 से गए हम 2, 2 से 3 पे गए, तो ये हमारा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा है 2s. तो ये तो दोनों हमें ऐसा लग रहा है, ये Me है, ये H है, HCl HBr Me, ऊपर भी Me, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Me है, यहाँ पे Me है, यहाँ पे Br है, यहाँ पे H है. अब यहाँ पे हमें एक चीज और करना चाहिए, क्योंकि ये अपना हाईएस्ट जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होती है वो वर्टिकल होनी चाहिए. तो हम इसको यदि रीअरेंज करें तो क्या आता है रीअरेंज करने में, Me ऊपर गया, H नीचे आया, Cl इधर आया. इधर मैंने Me इधर लिया, H इधर लिया, Br इधर लिया. अब यदि मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करती हूँ तो ये 1 है, ये 2, ये 3. तो मैं 1 से 2 पे से 3 पे जाती हूँ तो ये मेरा आ जाता है 2s. और मैं यदि यहां देखती हूँ ये 1 है और ये क्या है, ये मेरा इधर वाला सेकंड है, इधर वाला मेरा थर्ड है. 1 से 2 से 3 पे जा रही हूँ, 1 से मैं जा रही हूँ 2, 2 से मैं जा रही हूँ 3, तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है पर ये हॉरिजॉन्टल में है, तो ये हो गया ये 1, ये इसके लिए 2 है, जबकि ये जो है ऊपर वाले का 2 था, और ये इसके लिए 3 है. तो 1 से मैं गई 2, 2 से मैं गई 3, तो ये क्लॉकवाइज था पर ये हॉरिजॉन्टल है, इसलिए मैं इसको लिखूंगी 3s. तो अब आप देखो ये 2s, ये 2s, ये 3r, ये 3r, इसलिए हम इन दोनों को बोलेंगे डायस्टीरियो आइसोमर. मतलब एक बात ये क्लियर हो गई कि हमको ऐसे नहीं देखना चाहिए. हमें क्या करना चाहिए, हमें इसको लॉन्गेस्ट चेन को वर्टिकल लाइन पे लेना चाहिए, उसके बाद रीअरेंज करने के बाद हमें कंपेयर करना चाहिए, तो ही हमारे आंसर्स सही आएंगे.
इज दैट क्लियर? हम ऐसे कैसे कंपेयर नहीं करेंगे यदि लॉन्गेस्ट चेन वर्टिकल नहीं है, तो पहले हम लॉन्गेस्ट चेन वर्टिकल करेंगे, उसके बाद हम अरेंज करेंगे। तो हमने देखा इसका 2s है, इसका 2s है, इसका 3r है, तो इसका 3s है। मैंने आपको बताया था यदि एक कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है तो भी वो क्या हो जाता है, वो डायस्टीरियो आइसोमर हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 5 का अपन सेकेंड पार्ट कंपेयर करते हैं। यहां पर है इसमें लॉन्गेस्ट चेन वर्टिकल है, पर नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4। यहां पे 1 2 3 4। अपने को पता है प्रायोरिटी ऑर्डर में अल्कोहल से पहले एसिड आएगा, इसलिए हमने एसिड वाले कार्बन को नंबर 1 किया, यहां पे भी एसिड वाले कार्बन को नंबर 1 किया, है ना। अब आप देखो हमें 2 से 2 को कंपेयर करना है, 3 से 3 को कंपेयर करना है। तो पहले 2 को कंपेयर करते हैं। 2 की प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर 1 कौन आएगा, O आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये वाला पार्ट आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे C है, उसके बाद एक O है, यहाँ पे C है। इस वाले कार्बन से हम देखें तो यहाँ पे C के साथ 3 O है, तो 1 2 3 ये क्लॉकवाइज आ रहा है, H हॉरिजॉन्टल पे है, तो मैं इसको बोलूंगी 2s। अब इसके 2 में देखो, ये प्रायोरिटी नंबर 1, ये प्रायोरिटी नंबर 2 और ये है प्रायोरिटी नंबर 3। तो 1 से 2 से 3 पे गए तो ये क्या है, ये आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, हॉरिजॉन्टल पे है, तो मैं इसको बोलूंगी 2r। अब हम इधर चलते हैं, इस वाले थर्ड कार्बन के लिए प्रायोरिटी नंबर 1, इधर कार्बन, इधर भी कार्बन, एक O यहां पे, इस कार्बन से एक C और 3H, इस कार्बन से एक H, एक O, एक C, फिर तो इसको मुझे प्रायोरिटी नंबर 2 देना पड़ेगा और इसको मुझे प्रायोरिटी नंबर 3 देना पड़ेगा। तो 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहे हैं, H हॉरिजॉन्टल पे है, तो मैं इसको बोलूंगी 3s। इधर कंपेयर करो, ये प्रायोरिटी नंबर 1, अब इधर प्रायोरिटी नंबर 2, इधर प्रायोरिटी नंबर 3। तो ये हम कैसे जा रहे हैं, ये हम जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल पे है, तो मैं इसको लिखूंगी एंटी क्लॉकवाइज के कारण मैं इसको लिखूंगी 3r। तो देखो 3r 3s, 2r 2s, दोनों ऑपोजिट है ना, सेकेंड पे दोनों ऑपोजिट है, थर्ड पे भी दोनों ऑपोजिट है, इससे हम इसको बोलेंगे ये तो एनांशियोमेरिक पेयर है। दिस इज एनांशियोमेरिक पेयर। अब एक एग्जांपल और है हमारे पास, उसमें हमें इसमें नंबरिंग वगैरह सब सही है, हम हर जगह की अलग से प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करके कर लेते हैं। अब नंबरिंग नहीं करेंगे, आप ऐसे ही समझो, इस OH को देंगे प्रायोरिटी नंबर 1, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, फिर Cl है, तो ये हो गया प्रायोरिटी नंबर 1, ये हो गया प्रायोरिटी नंबर 2, ये हो गया प्रायोरिटी नंबर 3। हम क्लॉकवाइज आ रहे हैं पर हॉरिजॉन्टल है, तो मैं इसको बोलूंगी 2s। यहां पे आप देखो, ये प्रायोरिटी नंबर 1, ये दोनों प्रायोरिटी सेम है, ऊपर और नीचे प्रायोरिटी सेम है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। चलो अब नीचे वाली डिसाइड कर लेते हैं। नीचे वाली में फर्स्ट OH है, फिर ये है, फिर ये है, ये 1, फिर इधर वाली 2, ये 3, तो ये ऐसे जा रहा है, तो
तो ये हमारे पास हो गया 4R। ये ऐसे जा रहा है ना 1 से 2, 2 से 3, तो हम इसको बोलेंगे 4R। बीच वाला जो है वो ऊपर नीचे सेम है, मतलब वहां पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको मिल रही है। वैसे मैं यदि यहां पे कंपेयर करूं CH3OH, H, फिर H, ये Cl, फिर H और ये OH और यहां पे है CH3। अब सेकेंड कार्बन पे देखो, ये प्रायोरिटी नंबर 1, इधर हम प्रायोरिटी नंबर 2, ये प्रायोरिटी नंबर 3। तो 1 से 2 से 3 हम जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैं इसको बोलूंगी 2R। ओके, अब यहां देखो, ये प्रायोरिटी नंबर 1, इधर प्रायोरिटी नंबर 2, ये प्रायोरिटी नंबर 3। 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है, पर हॉरिजॉन्टल पे है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी, क्लॉकवाइज 4S। तो हमारे पास ये दोनों ऑपोजिट हो रहे हैं। इसको प्रायोरिटी नंबर 1 दिया, ये 4R, ये 4S। इसको प्रायोरिटी नंबर हमने 1 दिया, इसको प्रायोरिटी नंबर 2 दिया, इसको प्रायोरिटी नंबर 3 दिया, तो ये है 1 से 2, 2 से 3, ऑपोजिट जा रहा है, 1 से 2, 2 से 3, तो ये S हो गया। यहां पे ये 1 से 2, 2 से 3 है ना, पर यहां पे ये मीजो कंपाउंड भी है, ये एक दूसरों के मीजो कंपाउंड्स भी हैं, और मीजो कंपाउंड्स को भी डाइस्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। ये भी एक पेयर हो गया डाइस्टीरियो आइसोमर्स का। ये मीजो कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे ये दोनों ऑपोजिट हैं, ये कायरल सेंटर्स हैं, पर ये 2 इक्वल हाफ्स में डिविजिबल है। आप एक बार यहाँ पे भी चेक कर लो, ये फर्स्ट प्रायोरिटी 1 से 2, 2 से 3 गए क्लॉकवाइज, तो ये 2S हो गया। यहाँ पे 1 से 2, 2 से 3 गए तो एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हो गया। पर क्योंकि इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए इसको भी हम डाइस्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। तो ये हमारे पास डाइस्टीरियो आइसोमर का एग्जाम्पल और हो गया एक, कि ऐसे केसेस में भी हम डाइस्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन, और मेरे ख्याल से इतने क्वेश्चन करने के बाद अब आप गलती नहीं कर सकते। अब आपको आ गई ये बात। अब जैसे इन्होंने बोला है कि हमें बताना है कि आपस में ये कैसे रिलेटेड हैं। ये 3 कंपाउंड्स में दूंगी, उनके आपस के रिलेशन आपको बताना है। यहां पे नंबरिंग कैसे होगी, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है। ओके, अब हम कार्बन नंबर 2 की यदि प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, तो ये 1 है, यहां से ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, इस कार्बन से एक O है और बाद में एक C है, इस कार्बन से एक C है। देखो, इसके लिए ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ठीक है। इस कार्बन के बाद O, एक O, और इस कार्बन के बाद यहाँ पे 3 O, इससे प्रायोरिटी नंबर 2 ये है, और ये जो है ये है प्रायोरिटी नंबर 3। तो 1 से 2 से 3 गए, तो हम कैसे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, पर ये हॉरिजॉन्टल पे है, इसे मैं यहां लिख दूंगी 2S। अब यहां पे प्रायोरिटी नंबर 1 ये रही। अब यहां से देखो तो C है और 3 ऑक्सीजन जुड़े हैं, C के बाद 3 ऑक्सीजन, यहां पे C के बाद एक ऑक्सीजन है, तो प्रायोरिटी नंबर 2 ये हो गई और प्रायोरिटी नंबर 3 ये हो गई। तो 1 से 2 से 3 हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे 3R, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, ये COH है, ये OH है, ये H है, ये H है, ये OH है, ये COOCH3। अब हमें पता है दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब हम 2 को कंपेयर करें तो प्रायोरिटी नंबर 1 इज दिस। अब यहाँ पे इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन से 3 ऑक्सीजन जुड़े, इस कार्बन से एक, तो इसको प्रायोरिटी नंबर 2 दे दी, इसको प्रायोरिटी नंबर 3 दे दी। 1 से 2 से 3 पे गए हैं तो हम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं,
1 से 2 से 3 पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे 2R। अब इस पे आप देखो प्रायोरिटी नंबर 1 ये है, उसके बाद यहां चले तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन, यहाँ पे इतने सारे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको देंगे प्रायोरिटी नंबर 1, इसको देंगे प्रायोरिटी नंबर 2 और इसको देंगे प्रायोरिटी नंबर 3। तो 1 से 2 से 3 में हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे 3s। तो आप देखो 2s के साथ 2r है, यहाँ पे 2s 3r, यहाँ पे क्या है 2r 3s, इसलिए हम इस पेयर को क्या बोलेंगे, ये पेयर है n एंशोमर्स का। दोनों अलग अलग है ना। अब एक और स्ट्रक्चर दिया है, अपन उसको भी देख लेते हैं, उसमें क्या कह रहे हैं वो, COOH और फिर है यहाँ पे H, यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, OCH3। अब आपको नंबरिंग समझ में आ गई है, 1 2 3 और ये 4। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में ये नंबर 1 है, आपने हर जगह देखा, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो ये 1 से 2 से 3 में हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे 2R, क्योंकि H लीस्ट प्रायोरिटी वाला हॉरिजॉन्टल पे है। यहाँ पे यदि बात करोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये रही, सेकेंड प्रायोरिटी ये रही, थर्ड प्रायोरिटी ये रही। तो यहाँ आप 1 से 2 से 3 पे जा रहे हो तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो, आई एम सॉरी, आप 1 से 2, 2 से 3 से जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो, ये एंटी क्लॉकवाइज है। और आपका लीस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो ये है आपके पास 3R। तो आप ये देखो कि यहाँ पे 2R 2R 3S 3R, ये क्या हो गया 2R और 3R, है ना। तो इसका मतलब आपके पास इन दोनों को कंपेयर करो तो ये SR है, ये RR है। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड क्या है, ये है डाई स्टीरियो आइसोमर्स, क्योंकि एक ही पे चेंज हुआ है। और यदि इसको कंपेयर करो तो ये 2R 2R है, ये 3S 3R है। इसका मतलब 2 और 3 भी जो हैं वो डाई स्टीरियो आइसोमर्स हैं, और फर्स्ट और सेकेंड जो थे वो एनांशोमर्स हैं। इज दैट क्लियर? तो A एंड B एनांशोमर्स हो गए और बाकी ये दोनों पेयर्स जो हैं वो डाइस्टीरियो आइसोमर्स हो गए हैं। तो अब मेरी ख्याल से नाउ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। अब आपको अच्छी तरह समझता, आपको हम कोई भी स्ट्रक्चर दे दे और पूछे कि बच्चों आप बता दो कि ये आपस में हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर, वेदर दे आर एनांशोमर्स ऑफ ईच अदर, वेदर दे आर डाइस्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, तो आप इजीली इस वाले कॉन्सेप्ट से बता सकते हो क्या।